दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। एक मसला सुलझा और भारतीय जनता पार्टी अचानक सरेंडर मोड में आ गई। उधर नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी बांटते हुए एक नहीं बल्कि बैक टू बैक कई झटके दे दिए हैं। ये झटके इतने साफ हैं कि अब बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर मोदी शाह का सपना पूरी तरह टूट चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी आज कोई भी बीजेपी नेता यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होगा। खास बात यह है कि जिस नीतीश कुमार की छवि खराब करने में गोदी मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वही नीतीश आज बीजेपी की चालों को पहचान कर उन्हें उनकी ही रणनीति में उलझा रहे हैं। अब आती है वे तीन शर्तें जिन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया, और इनके साथ एक चौथी शर्त भी, जिसे नीतीश कुमार ने अपनी सुरक्षा कवच के रूप में रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश के कई राज्यों में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ क्या किया, और वही खेल वह बिहार में होने नहीं देंगे। इसी बीच एनडीए का एक और साथी खुलकर नाराजगी दिखा रहा है। गठबंधन के भीतर बेचैनी बढ़ रही है और बाहर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। बिहार की राजनीति फिलहाल यही बता रही है कि बीजेपी जो कल तक खुद को अपराध मानती थी, आज अपने सहयोगियों के सामने भी रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी है, और नीतीश कुमार वह फिर साबित कर रहे हैं कि उनकी राजनीति भले धीमी दिखती हो लेकिन चलती हमेशा गहरी है। दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सच की आवाज और दूर तक जा सके। और कमेंट करके बताइए एक कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। बिहार की सियासत में चल रही उठापटक के बीच तीन बड़ी शर्तें सामने आई हैं, और ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी हालत में पसंद नहीं करेंगे। वजह साफ है, 2014 से 2019 और फिर 2024 तक एक ही आदत बनी रही है: खुद फैसले लेना, खुद फरमान सुनाना और दूसरों की बात ना सुनना। लेकिन वही पुरानी राजनीति पहली बार बिहार में आकर अटक गई है। 204 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में लौटने के बाद मोदी जी को लगा था कि बिहार में भी वही मनमर्जी चलेगी। समर्थन मिला, सरकार बन गई। लेकिन फिर भी मन मुताबिक फैसला न कर पाने की हालत में नरेंद्र मोदी इस बार बिहार में जाकर उलझ गए। सबको पता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। यह पुरानी खबर है। नई खबर क्या है? नई खबर यह है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने बराबरी का फार्मूला और वीटो पावर की मांग रख दी है। ये मामूली मांग नहीं है, ये पूरे गठबंधन की दिशा बदल देने वाला कदम है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व से साफ कहा है कि अब फैसले बराबरी की मेज पर होंगे, एक तरफा नहीं। और यह बराबरी का फार्मूला अचानक पैदा नहीं हुआ। इसकी असली वजह बिहार की वही कहानी है जो तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलते वक्त हुई थी। जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 26 जनवरी के आसपास अचानक नीतीश कुमार ने पाला बदलकर भाजपा का साथ पकड़ लिया था, तब भाजपा ने एक एक कदम जोड़कर ऐसा चक्रव्यूह रचा था कि नीतीश को लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, अपनी राजनीतिक जमीन तक पर खतरा महसूस होने लगा था। अब वही नीतीश कुमार पूरी सतर्कता के साथ ऐसी शर्तें रख रहे हैं जो भाजपा को पसंद नहीं आएंगी, लेकिन जिनकी वजह वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों तक भी नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ नहीं पाए थे। नाराजगी हुई, मनमुटाव हुआ, इधर उधर बहुत कुछ चला, लेकिन असली खेल उस समय खुलकर सामने नहीं आ पाया। अब आइए समझते हैं कि आज की खबर क्या कह रही है। जब नीतीश कुमार अचानक तेजस्वी को छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तब स्थिति यह थी कि दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी का विधान परिषद बीजेपी के कोटे से, यानी चारों तरफ से नीतीश कुमार गिर चुके थे। सवाल ये है, क्या अब फिर वैसी स्थिति बनेगी? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस बार शर्तें नीतीश कुमार तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है।
सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती है उप मुख्यमंत्री पद की बराबरी की। नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने साफ शब्दों में बराबरी का फार्मूला रखा है। सबसे पहले बात आती